नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फिल्मर्स, आज मैं इधर पे आपसे एक स्मॉल कैप डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें कभी भी एक मैसिव ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। इंडस्ट्री की बात की जाए तो गाइस काफ़ी हद तक एक प्रॉमिसिंग इम्पैक्ट डाल रही है इंडियन इकोनॉमी में। और दोस्तों, पूरा इंडस्ट्री हमें आने वाले 5 ईयर्स में 15 से 17% के आसपास CAGR ग्रोथ दिखा सकती है। तो जी हाँ, सो बहुत लोग बोलते भी कि सर माइक्रो कैप को और स्मॉल कैप को डिस्कस किया कीजिए जहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रोथ हो और अच्छी खासी वैल्यू हो। तो जी हाँ, सो आज मैं इधर पे एक ऐसे स्टॉक को डिस्कस करने वाला हूँ जो रियल एस्टेट का एंसिलरी पार्ट में हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी ग्रोथ भी है और जल्दी हमें एक मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो इसके बारे में बताऊँगा, इनके जो प्रोडक्ट है उनके बारे में बताऊंगा, और उसके बाद अभी के टाइम में कहाँ पे फ्रेश एंट्री करनी है, कितना माल आप चाहें तो खरीद सकते हैं। फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। एक छोटी कंपनी है, भाव भी बहुत ही छोटा हमें निकल के आता है। अगर आप देखें तो 400 के आसपास इनका जो ट्रेडिंग भाव है वो निकल के आता है। और दोस्तों, आज हमें 2-2.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। और गैस एक बार ये 400 का लेवल तोड़ेगा, इसमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है। मंथ की बात की जाए तो दिखता है इसके पूरे मंथ में इसने मात्र 2.5% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। और बहुत बार गैस इसने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की। को पता है कि निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप में पिछले कुछ समय से एक अच्छी खासी प्रेशर थी, वरना गैस इसमें हमें ब्रेकआउट बहुत ही पहले मिल जाता। साल भर की बात की जाए तो गैस पूरे साल भर में इसने 1 लाख को 3 लाख से ऊपर बनाया है पूरा। अगर आप देखें तो इसमें एक नॉन स्टॉप कंटिन्यू रैली हमें देखने को मिल रही है। जी हाँ, कभी भी अपना ऑल टाइम हाई हिट करते हैं, उसके बाद 5-10% के आसपास गिरता है, फिर दोस्तों हमें एक नया हाई लगाता हुआ देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, स्मॉल कैप है तो उसमें रिस्क भी होता है, लेकिन उसमें रिवॉर्ड की जो क्षमता है वो काफ़ी हाई होती है। बट उसमें जो ग्रोथ रेट है वो हमें सही में ठीक मिलनी चाहिए। अगर आप देखें, बहुत पुरानी इनकी लिस्टिंग हमें देखने को नहीं मिलती है, और 400-500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी थी। लेकिन दोस्तों, जिस हिसाब से कंपनी भाग रही है अपने आप में ही 10 टाइम्स बढ़ चुकी है। अगर आप देखें अभी के टाइम में इसने 1000% के आसपास पैसे बना के दिए हैं, और बहुत क्विक टाइम में गैस इसने बहुत ही मेगा पैसे छापे हैं। तो जी हाँ, कंपनी का नाम अगर आप देखें तो क्या है, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, पता है ग्रीन पैनल की बात की जाए, प्लाईवुड्स में एक अच्छी कंपनी हमें निकल के आती है। सेंचुरी की बात की जाए, प्लाईवुड की बात की जाए, तो इन सब में दोस्तों आने वाले कल में एक अच्छा खासा बूम है, बिकॉज घर को सुंदर बनाने के लिए इन सब कंपनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। आई एम प्रीटी मच श्योर, अगर आप कोई भी अच्छे रेसिडेंस में रहते हैं तो उधर पे इस तरह का जो फर्नीचर का जो डिज़ाइन है या फिर जिस तरह का भी प्लाइंग वुड है दोस्तों हमें देखने को मिलता है। चाहे वो ग्राउंड की बात की जाए, दीवारों की बात की जाए, बहुत सारे कार्डबोर्ड्स होते हैं गैस, उधर पे भी हमें इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है और बहुत ही घर को दिखने में सुंदर बनाता है। तो जी हाँ, सो ये ट्रेंड है हमें US से आता हुआ देखने को मिला। US की बात की जाए तो गैस उनका जो प्लाईवुड का कंजम्पशन था वो हमें लास्ट 25 ईयर्स पहले ही देखने को मिला था। बट इंडिया की बात की जाए तो गैस जिस हिसाब से रियल एस्टेट में बूम आएगा, इन सब कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ होने की उम्मीद है। और घर को सुंदर बनाने के लिए गाइस इन सब कंपनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जी हाँ, स्क्रीन पैनल की बात की जाए तो पूरा इंडस्ट्री अपने आप में ही बहुत ही ग्रोइंग है, और इसका जो अभी तक ग्रोथ रेट निकल के आ रहा है वो 15% के आसपास निकल के आ जाता है। फाइबर बोर्ड की बात की जाए, फ्लोरिंग की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि घर को थोड़ा सुंदर बनाने के लिए इन सब का यूज़ हमें देखने को मिलता है। इसके पहले गैस मैंने बताया था, जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स प्लाईबोर्ड में आने वाले कल में एक डेंट पड़ सकता है। तो गैस बहुत लोग इधर पे APL अपोलो को चूज़ कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो फाइबर्स है, कार्डबोर्ड है, उनका कम से कम 5 से 10 साल तक जो बूम है वो ऑफकोर्स रहने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको स्टील में निवेश करना है तो मैंने बहुत बार आपको APL अपोलो के बारे में बताया, जहाँ पे ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। चाहे वो स्मार्ट सिटी की बात की जाए या फिर स्मार्ट घर की बात की जाए, इन सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। तो अपने आप में गैस कंपनी प्लाईवुड में डील करती है, और जिस हिसाब से इनके फ्यूचर रोड मैप हैं वो बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिल जाते हैं। याद रखिएगा, कोई कंपनी पे अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर उनके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए गाइस मैं इनके बारे में बताऊंगा, इसकी इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा। अगर आप देखें, मीडियम डेंसिटी जो फाइबर बोर्ड है, फ्लोरिंग हो गए, प्लाईवुड, ब्लॉक बोर्ड हो गए, विनर्स हो गए, डोर्स हो गए, ये पूरे फाइबर्स में हमें काम होते हुए देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, घर को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि अभी के टाइम में चाहे वो जितने मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गए, इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो उसका यूज़ करना स्टार्ट कर चुके हैं। मैंने कंपनी के बारे में बताया, उनके बताएं जो हमें जो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं जिसका हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में गैस मैंने बताया। अब इधर पे इनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा पढ़ सकते हैं। जो कंपनी की बात की जाए, इस इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लाईवुड, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, जो मैंने आपको दिखाया, जो कितने भी लाइट प्रोडक्ट्स हो गए वो अपने आप में ही शानदार है। तो गैस फ्लैट की सेल्स अगर बढ़ेंगे तो इन सब का अच्छा खासा डिमांड हो सकता है, उसमें टाइल्स का भी डिमांड बढ़ेगा। सैनिटरी वेयर की बात की जाए उसका भी डिमांड बढ़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये पूरा का पूरा डील शिप पर डिपेंड करता है। और जिस हिसाब से अभी के टाइम में इन्फ्लोज हमें देखने को मिल रहे हैं मुंबई में गए, जिस हिसाब से फ्लैट बुकिंग हो रहे हैं, तो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात है, जहाँ पे इन सबको बहुत ही ग्रोथ देखने को मिल सकता है।
मैंने कंपनी के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो दे दी है, लेकिन अभी की बात की जाए तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड है और हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज पिछले कुछ समय से इसमें अच्छी खासी हमें रौनक देखने को मिली है और इसका जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 5000 करोड़ के आसपास निकल गया था। हाल फिलहाल में गैस इसने 422 का हाई लगा के अभी के टाइम में अगर आप देखें तो 400 के आसपास ये सस्टेन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम की बात की जाए तो एक्यूमुलेशन इसमें काफ़ी हाई है, जो कभी भी इसमें ब्रेकआउट की वर्ज पे इसको ले आ सकती है। स्टॉक अगर आप पी देखें तो हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है 26 के आसपास है। बुक वैल्यू की बात की जाए तो थोड़ा सा महंगा हमें देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आप निकाले ROC 11% के आसपास है, ROE की बात की जाए 10% के आसपास है। मैं बोलूँगा कि बहुत ही शानदार नहीं है, बट हमें ठीक ठाक मीडियोकर देखने को मिलते हैं। फेस वैल्यू की बात की जाए कंपनी के हमें 1 दिखाई पड़ जाते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 जहाँ पे सेल्स नहीं, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं, ग्रोथ नहीं, तो हमें देखना है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो कैसे हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, सो ये इनके कॉन्स्टेंट जो ग्रोथ हैं मैंने उसका आंकड़ा खोला है। तो जी हाँ, अगर आप देखें कंपनी के जो प्रॉफिट दोस्तों हम लोग बाद में देखेंगे, पहले सेल्स देखते हैं। 600 करोड़ के आसपास 19 में सेल्स हैं। 20 की बात की जाए तो गैस हमें 877 रुपीज़ करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। 21 की बात की जाए तो हमें 1000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी की जो ईयरली सेल्स हैं उसमें काफ़ी इजाफा हमें देखने को मिल चुका है। कंपनी के दोस्तों अगर आप देखें तो खर्चे में भी इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कंपनी का सेल्स बढ़ रहे हैं, ऑफकोर्स कंपनी का खर्चा ही बढ़ रहा है। लास्ट ईयर की बात की जाए तो गैस कंपनी के जो खर्चे में अच्छी खासी उछाल थी, जिसकी वजह से इनके जो पैट थे वो काफ़ी डिक्लाइन थे। बट अभी के टाइम की बात की जाए तो इनकी जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें अच्छी खासी उछाल हमें देखने को मिल रही है। और 35 करोड़ से अगर आप देखें तो जो अभी के टाइम जो पैट हैं वो ऑलमोस्ट 70 करोड़ के आसपास हो चुका है। और इसी की वजह से इस कंपनी का शेयर प्राइस में अच्छी खासी हमें उड़ान देखने को मिली है। जो पहले का जो EPS था उससे इस कंपनी का जो EPS अभी के टाइम में ऑलमोस्ट दोगुना होता हुआ देखने को मिल रहा है। जो पहले हमें 3 साल पहले 2.5 के आसपास था, अभी 5.5 के आसपास देखने को मिल चुका है। तो ऐसा देखना बनता है कंपनी के पास कितना रिजर्व है। तो अगर आप इनके मार्केट कैप से कंपेयर करें तो इनके पास गैस काफ़ी सफिशिएंट रिजर्व है 800 करोड़ के आसपास, जो अपने मार्केट कैप के 20% के आसपास है, जो बोलूँगा क्वाइट गुड है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें इनके बॉर्डिंग्स हमें 400 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी के बॉर्डिंग्स की बात की जाए पहले से काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिला है, जो अपने आप में एक प्लस पॉइंट है। और कंपनी अगर बॉर्डिंग्स पर ध्यान देते हैं तो आने वाले कल में गैस इनके जो पैट है उस पर भी उछाल हमें देखने को मिलता है। बिकॉज बहुत ऐसे खर्चे होते हैं जिसमें हमें कंपनी का एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। तो कंपनी के सेल्स सही है, प्रॉफिट भी ठीक ठाक है गाइस, और कंपनी के जो रिजर्व हैं वो टाइमली बढ़ रहे हैं। और जो दोस्तों जो बॉर्डिंग्स हैं वो हमें टाइमली कम होता हुआ देखने को मिल चुके हैं। देख लेते हैं इधर पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, उसके बाद FIS और DS कितना माल लेके रखे हैं। तो अगर आप देखेंगे गैस प्रोमोटर की होल्डिंग 53% के आसपास हमें निकल के आती है। FIS की होल्डिंग की बात की जाए तो गैस उन्होंने बहुत ज़्यादा बिकवाली किया है। उनका जो स्टेक 10% के आसपास था, अभी के टाइम अगर आप देखें 3% के आसपास स्टैंड कर रहा है। लेकिन इधर पर अगर आप देखें DS की होल्डिंग दोस्तों कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखाई पड़ी हो। DS जिनका स्टेक 16% के आसपास था, FIS के पूरे सेल में गैस DS ने पूरा माल बटोरा। और अभी के टाइम में DS के पास 22% का स्टेक है, जो बहुत ही पॉजिटिव बात है। अगर आप देखें तो इधर पे गैस पब्लिक की होल्डिंग टाइमली कम होता हुआ देखने को मिल रही है, बट पब्लिक के पास अभी भी 21% का स्टेक देखने को मिल जाता है। हमने जो इधर पे एनालिसिस किया, जो इसके बारे में समझा, पढ़ा, ऑफकोर्स गैस घर को सुंदर बनाने के लिए प्लाईवुड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब जो लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताएंगे तो ऑफकोर्स गैस उधर पे एक थ्रेट तो है, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में गैस इसका जो ट्रेंड है वो चलने वाला है। बिकॉज इंडिया एक इमर्जिंग नेशन है जहाँ पे प्लाईवुड का जो कंजम्पशन है, रूफिंग का जो कंजम्पशन है वो बहुत ही ह्यूज होने वाला है। तो मेरे हिसाब से क्या जो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है वो 15-17% के आसपास है। ऐसा नहीं है कि कंपनी का शेयर प्राइस पिछले कुछ समय से 10 गुना भाग गया तो आपको 3-6 महीना में ही 10-15 गुना पैसा दे देगा। अगर आप इसमें होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो मुझे लगता है कि सालाना आप इसमें 25-30% के आसपास इनके CGI ग्रोथ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं प्राइस की बात बोल रहा हूँ। और फ्रेश एंट्री की बात की तो मुझे लगता है कि बिलो 400 380 के आसपास बहुत बढ़ाया भी है। बहुत अच्छा अगर बाइंग लेवल जानना चाहते हैं तो 360 के आसपास है। तो मुझे लगता है अगर आप निवेश करते हैं तो 10 स्टॉक 20 स्टॉक खरीद के फॉर लॉन्ग टर्म आराम से उसको छोड़ सकते हैं। उनके लिए हैं जो स्मॉल कैप को ट्रैक करते हैं। बिकॉज बहुत लोगों ने ग्रीन पैनल के बारे में पूछा भी था। तो यस, कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग है और ग्रोथ भी हमें सफिशिएंट निकल के देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप इसमें होल्ड करते हैं, बल्क बाइंग मत करिएगा और थोड़ा थोड़ा निवेश करिएगा। जैसे ऐसे कंपनी पे आपका फेथ बढ़ता जाए वैसे वैसे ही निवेश आप चाहें तो टाइमली बढ़ा सकते हैं। बट लार्ज कैप में और मिड कैप में आपका जो एक्सपोजर है, जो अच्छे क्वालिटी का स्टॉक है, उस पर ज़्यादा होना चाहिए। एडिशनली अगर आप चाहें तो इसको आप ट्रैक कर सकते हैं और आपके पास हैं आप ज़रूर होल्ड करें। बिकॉज अगर आप देखें तो अभी इसके वॉल्यूम्स में थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिल रही है, बट मुझे लगता है कि जल्दी ही इसमें एक मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। आज के कारोबारी कंडीशन क्या है, डिलीवरीज मैंने नहीं दिखाया है, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करेंगे कि इनके NSE में आज के दिन में कितनी डिलीवरीज देखने को मिल रही है। आई होप दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।